फेरी है भैया हो नंद राय के आनंद भयो फेरी है। समस्त पुष्टि मार्गीय वैष्णव वृंद एवं नाथ द्वारा नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की अतीव शुभकामनाएं। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राखी यशोदा मैया नारायण ब्रजायो, सो धन धर्यो क्षीर सागर में ब्रह्मा जाए जगाए। जन्माष्टमी का त्योहार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण त्योहार है। ब्रह्मांड के नाथ का गोकुलनाथ बनना एक महत् कृपा है और उनका प्रागट्य पुष्टि जीवों के लिए होना उससे भी बड़ी कृपा है। श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि प्रभु के प्रागट्य का हेतु क्या है। प्रभु के प्रागट्य का हेतु भक्त का विरह है। जब भक्त के हृदय में विरह उत्पन्न होता है तभी प्रभु का प्रागट्य होता है। देवकी जी के हृदय में जब विरह हुआ तब प्रभु का प्रागट्य हुआ। यशोदा मैया के हृदय में जब प्रभु के प्रति विरह अग्नि बढ़ी तब प्रभु का प्रागट्य हुआ। पुष्टि जीव हमारे अंदर हृदय के अंदर जब विरहाग्नि उत्पन्न करते हैं कि हे दीनानाथ आप प्रकट हो, तब प्रभु का प्रागट्य होता है। ब्रह्मा जी को जब ताप हुआ, देवताओं के संग प्रभु के दरबार में विनती करने पधारे, तब प्रभु का प्रागट्य हुआ। पुष्टि मार्ग में नरसिंह चतुर्दशी का एक पद प्रख्यात है, यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फाड़ू न कन्हैया। यह व्रत माधो प्रथम लियो। यहाँ तक कि प्रभु की जो दृष्टि है वो अपने चन्नारविंद पर रहती है। जिस प्रकार हम कहते हैं धन धन माता तुलसी बड़ी नारायण के चरण चढ़ी, तो लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हो गई कि मैं प्रभु की पटरानी हूँ, मैं हृदय में विराज रही हूँ, परंतु प्रभु की दृष्टि तो उनके चन्नारविंद में है, क्योंकि भक्त प्रभु के चन्नारविंद में है। लक्ष्मी जी ने अपना स्थान हृदय में छोड़ करके चन्नारविंद पसंद किया है। ऐसे दीनदयाल कृष्ण का प्रादुर्भाव महोत्सव आ रहा है। दो प्रकार का संबंध प्रभु के साथ भक्त का होता है, एक देह संबंध और दूसरा भाव संबंध। देह संबंध जो है, संतों पर जब आक्रमण होता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। प्रभु ने भगवत गीता में आज्ञा करी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा है भाव संबंध, जो कि पुष्टि संबंध है, जो कि आपका और हमारा संबंध है। हम प्रभु का प्रागट्य इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम दुखी हैं, हम प्रभु का प्रागट्य इसलिए चाहते हैं कि हम प्रभु के समीप रहना चाहते हैं। हमारे अंदर जो विरहाग्नि है, जो बुझ गई थी, श्री वल्लभ ने कृपा करके उस विरहाग्नि को प्रज्वलित किया ब्रह्म संबंध द्वारा, और उस विरहाग्नि के द्वारा के ताप से प्रभु का प्रागट्य हो रहा है। ये भाव संबंध है। ये भाव संबंध कैसे स्थापित होता है? जब हम हमारा सर्वस्व प्रभु को समर्पण कर दें निस्वार्थ भाव से, तब निस्साधनता आती है, और वह निस्साधनता ही एकमात्र भाव का संबंध है जो भक्त का प्रभु के संग तार जोड़ता है। तो ऐसे कृष्ण का जो प्रादुर्भाव महोत्सव होने जा रहा है, आप विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, आपका जन्म तो रात को होने जा रहा है, परंतु जन्मदिन सवेरे मनाया जाएगा। ये एक विलक्षणता है। तो कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्रभु का प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा, सवेरे पंचामृत के दर्शन होंगे, तत्पश्चात आशीष रूपी तिलक के दर्शन होंगे। देत आशीष सकल गोपीजन, ब्रज की गोपीजन पधारेंगी, प्रभु को आशीष देंगी कि हे मेरे लाल नाथ तुम चिर जियो। तत्पश्चात प्रभु का जन्म होगा। जन्म के पश्चात महाभोग आते हैं, और महाभोग के पश्चात जब ये घड़ी आती है कि नंद के घर में प्रभु का प्रागट्य हो चुका है, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद महोत्सव मनता है। नंद बाबा पधारते हैं, यशोदा मैया पधारती हैं, गोप पधारते हैं, गोपीजन पधारती हैं। नंद के दद कादो आंगन, कीचड़ मच जाता है, और बड़े उत्साह के साथ नंद महोत्सव मनाया जाता है। प्रभु पालने झूलते हैं, झुनझुना से खेलते हैं,
और वो हर्ष उल्लास का जो माहौल देखने को मिलता है वो शायद ही और कहीं विश्व में देखने मिले। इस प्रकार प्रभु कृपा करते हैं, पुष्टि जीवों को अपने बाल स्वरूप से लालायित करते हैं। आप सभी वैष्णवों को पुनः जन्मोत्सव की अनंत कोटि बधाई एवं शुभाशीष। श्री कृष्णार्पणमस्तु।